अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया गया है और उसके साथ साथ कमरा नंबर 1 का कंट्रोल भी मंसूर अली शाह साहब के पास चला गया है अब से 2 रोज़ तक। वो क्या वजह बनी, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आज एक अहम तरीन समात है, उस पर एक अलग से वीलॉग करेंगे। पंजाब कॉलेज इंसिडेंट के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट की समात है, वो आपको बताएंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने भी एक बाकायदा एक मीटिंग की है और उसमें भी कुछ फैसले सामने आए हैं। लेकिन सबसे पहले मालाकंड से एक शहरी है मोहम्मद अनस, और इन शहरी की जानिब से 26वीं आईनी तरमीम जो रात की तारीकी में तरमीम की गई, लोगों को घरों से उठाकर की गई, जो एक डाका मारा गया, जिस तरीके से मुल्की आइन को, कानून को रद्दी की टोकरी में फेंका गया, जिस तरीके से आपकी अदलिया पूरी की पूरी जुडिशरी को मातहत कर दिया गया एग्जीक्यूटिव के, उसके बाद ये पहली आप कह लें कि हमें ये खबर मिली है सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कि चैलेंज कर दिया गया 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। मोहम्मद अनस नामी एक शहरी है, मालाकंड से इनका ताल्लुक है। अब सवाल यहाँ पर ये कि ये जो शहरी हैं जिन्होंने इसको चैलेंज किया और कहा है कि इसमें बाकायदा तौर पे जो इंसानी हकूक हैं, तमाम तर चीज़ें वो जो है डिस्टर्ब हो रही हैं, इफेक्ट हो रही हैं, तो उसको कलअदम करार दिया जाए। अब ये जो चैलेंज की दरख्वास्त है, क्या ये फरमाइशी दरख्वास्त है, क्या ये किसी ने खुद करवाई है महज इसलिए कि अभी काजी साहब बैठे हुए हैं, काजी साहब के ये जो 2-3 रोज रह गए, इसी के अंदर अंदर इसको निपटा के ताकि बाद में मसला ना बने, इस मसले को जो है वो रफा दफा कर दिया जाए। ये एक बड़ा अहम सवाल है इसकी टाइमिंग के ऊपर, क्योंकि जिसने भी चैलेंज किया वो इसको अभी क्यों चैलेंज करेगा। वो 3 दिन वेट करके चैलेंज करता कि काजी साहब चले जाएं ताकि ज्यादा चांसेस बने, ज्यादा जो है वो रोशन हो जाए इस बात के इम्कानात कि वाकईतन कुछ निकल कर आएगा और वाकईतन शायद ही एक अलदम भी करार दी जा सकती है, जो कि ऑब्वियसली बड़ा मुश्किल है, जो फिल वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला कर दिए गए। अब कादी फरीसा साहब 2 रोज़ के लिए चैम्बर वर्क पर चले गए, यानी 2 रोज़ के लिए मंसूर अली शाह साहब के पास सुप्रीम कोर्ट का कंट्रोल आ चुका है। आप कहीं सुप्रीम कोर्ट के जो कमरा नंबर 1 के स्पेसिफिकली अगर आप खुसूसी तौर पे कमरा नंबर 1 की बात करें, तो कमरा नंबर 1 के जो मामलात हैं वो अब इस वक्त मंसूर अली शाह साहब के पास आ गए, अगर ये कह दिया जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन आज इस्लामाबाद से वैसे ही इतना इम्पोर्टेंट मामला एक जो होने जा रहा है, जो एक पार्लिमानी कमेटी है, खुसूसी पार्लिमानी कमेटी, जिसमें जो प्रोपोर्शन बनाई गई है, जिसमें जो तनासुब है, वो 4 नून लीग के 4 नून लीग वाले, मतलब 4 जो लोग हैं, 4 जो नाम है वो नून लीग दे सकती है, 3 पीपल्स पार्टी, 3 पीटीआई, यानी मखसूस नशस्तों का फैसला 3 बार वजाहत आने के बावजूद भी कहा यह जा रहा है कि पीटीआई को जस्ट इतनी ही नुमाइंदगी मिलेगी, वरना ये पूरी की पूरी जो खसूसी पार्लिमानी कमेटी है शायद पीटीआई के ऊपर मुश्तमिल होती है। अगर मखसूस नशस्तें दी जाती तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर। अब इतनी आपको हंसी आएगी और हैरत भी होगी कि जो 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी है जो फाइनल हो गई है, उसमें नाम कौन कौन से, उसमें राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, फारूक नाइक, ये 3 लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ख्वाजा आसिफ एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज मलिक, आजम नजीर तारड़, ये 4 लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, और कामरान मुर्तजा, बैरिस्टर गौहर साहब, कामरान मुर्तजा जो फे डेफिनेटली, और फिर बैरिस्टर गौहर साहबजादा हामिद रजा, बैरिस्टर अली जफर, इसके साथ साथ एक एमकेएम के फारूक सत्तार, और 3 लोग जो हैं वो इस वक्त हैं पीटीआई से। ये सारे मिलके अपनी अपनी सजेशंस देंगे टेबल के ऊपर और उसके बाद जो मेजोरिटी होगी उसके अकॉर्डिंग चलेगा मामला और चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। लेकिन तरमीम जो है उसके मुताबिक ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब को छोड़कर या अफरीदी पर चले जाएं या अमीनुद्दीन खान पर चले जाएं। आपको पहले ऑब्वियसली उन दोनों को अप्रोच करना होगा, अगर वो इनकार करते हैं या अगर वहां पर इत्तफाक राय नहीं होता तो उसके बाद फिर आप तीसरे और चौथे नंबर वाले पे आएंगे। तो ये बड़ा अहम फैसला है। फिर या अफरीदी पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वो क्या फैसला करते हैं, क्या वो मुतनाज़ा बनेंगे, क्या वो आया चीफ जस्टिस बनना चाहेंगे। अभी उनको 8 साल का टेन्योर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर रहता भी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी अब खबरें ये आ रही हैं कि सियासी कमेटी का खुसूसी इजलास हुआ है, जिसमें बाकायदा तौर पर बैठ कर ये चीज़ फाइनल हुई है कि किसी सूरत भी हम ये जो पार्लिमानी कमेटी है जो फाइनल, जिसके मैंने नाम भी आपके साथ शेयर किए हैं, इसके अंदर बैठेंगे नहीं हम, और किसी भी तरह से हम किसी डिस्कशन का पार्ट नहीं बनेंगे, यानी बॉयकॉट कर दिया है। उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह भी फैसला किया है कि जिन्होंने गद्दारी की है, जिन्होंने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है, जिन्होंने इमरान खान के नाम पर वोट लेकर उसी को दगा दिया, उसी को बैक स्टैप किया है, आवाम के वोटों के साथ जो कुछ किया है, जो घटिया घिनौने चेहरे निकले, उनका क्या फ्यूचर होना है, उनके साथ क्या करना, उस हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी में बाकायदा तौर पर डिस्कशन हुई, फैसले किए गए। बड़े दुख का और ऑब्वियसली गुस्से का इजहार भी किया गया। अब ये चीज़ें निकल कर सामने आएंगी सारी एक एक करके, लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इस मखसूस पार्लिमानी कमेटी के अंदर नहीं बैठती तो मजीद ग्राउंड्स देने वाली बात है। जो 3 लोग हैं, जिसमें बैरिस्टर गौहर है, जिसमें हामिद रजा साहब है और बैरिस्टर अली जफर साहब हैं, जब ये तीनों नहीं बैठेंगे तो मजीद अगलों के पास जो एक ग्राउंड है खेलने कूदने के लिए मजीद बढ़ जाएगा। फिर वो अपनी मर्जी से चीफ जस्टिस लाएंगे, वहाँ पर कोई उनको एतराज़ करने वाला, कोई चैलेंज करने वाला नहीं होगा। ये भी एक साइड है। दूसरी साइड ये भी है कि इमरान खान ने मुसवदा फाड़ कर टोकरी में डाल दिया था, डस्टबिन में, और उन्होंने कहा था हम इस सब चीज़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो अगर उस चीज़ को देखा जाए तो सैनिटी प्रिवेल की है तो पीटीआई के अंदर, पीटीआई ने एक फैसला किया, एक बड़ा रेजिस्टेंस वाला या अपराइट किस्म का आप इसको फैसला कहें कि किया है कि हम नहीं बैठेंगे पार्लिमानी कमेटी के अंदर, इस तरह से मामला नहीं चलेंगे। लेकिन
वैसे भी मेजॉरिटी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है नहीं, मेजॉरिटी ऑलरेडी मखसूस पार्लिमानी कमेटी में जो बाकी पार्टियां मिल बैठ के वो अपने मुताबिक अपनी मर्जी का जो जज साहब है उनको लगा लेंगे। नवाज शरीफ साहब के हवाले से खबर ये है कि मियाँ नवाज शरीफ मुल्क को इस दलदल तो बड़ा छोटा सा लफ्ज़ है, दलदल में तो इन सारी जमातों ने मिलकर पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जो अरसा दराज से हुकूमतें करी हैं पिछले 50-60 साल से बारी लगा कर, उन्होंने डाला ही हुआ है। लेकिन और दलदल में ये भी क्या डालते हैं कि हैंडलर्स ये तो कठपुतलियाँ हैं। नवाज शरीफ तमाम तर कार्रवाइयाँ यहाँ पर डलवा कर, तमाम तर वो जो लंदन प्लान उस पर अमल दरामद करवा कर जितना हो सकता है, और उसके साथ साथ खुद जलील भी होकर, जलील इन सेंस के हाथ भी कुछ नहीं आया, और अवाम के अंदर जो इतनी सी भी बाकी बच्ची कुची चुन्नी मुन्नी सी भी कुछ रह गई थी वो भी खत्म हो गई। अब नवाज शरीफ के हवाले से खबर ये है कि वो जा रहे हैं और 25 तारीख को गालिबन वो लाहौर से जा रहे हैं दुबई के बाद उनका कुछ दिन एक रोज़ा क़याम दुबई में, फिर यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर 3 या 4 रोज़ा क़याम है, और फिर वो लंदन जाएंगे अपने चेकअप के लिए, जो आईनी तरमीम की वजह से उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा था कि यही रुके। हौसले पस्त होते हैं बाकी पार्लियामेंटेरियंस के और आपकी जमात के लोगों के, फिर वो आईनी तरमीम में बड़ी मुश्किल आती है तो यही रुके, ज़बरदस्ती रोका गया था। अब अपनी साहबजादी वज़ीर आला मैडम के साथ जा रहे और वापसी कब होती है ये बड़ा अहम होगा देखना। अब आईनी तरमीम होगी है तो अब इन लोगों की भी जान छुट्टी है। वो जो जानवरों की तरह यहाँ से वहाँ हाँका जा रहा था इन तमाम पार्लियामेंटेरियंस को, सेनेटर्स को, अब फ्रीली मूव कर रहे हैं, आगे पीछे जा आ सकते हैं, ये मामला है। अब इस समात के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट होगा देखना कि काजी साहब के दौर के अंदर ही फौरन इसको चैलेंज किया किसी ने 2-3 दिन, जब काजी फायद साहब के पास रह गए थे, इसके ऊपर मामला कहाँ जाता है। बहरहाल तरमीम के हवाले से कुछ खबरें तो आ रही हैं कि मजीद तरमीम आएंगी। रात भी अब मैंने अपने व्लॉग में कहा कि 26वीं आईनी तरमीम तो हो गई है, 27वीं और 28वीं की तैयारी है। तो वो तमाम तर चीज़ें एक एक करके जैसे जैसे कुछ चीज़ें सामने आती हैं आपके सामने रखेंगे, शेयर करेंगे। इमरान खान का बयान अब फिर सामने नहीं आ सकता, उस रोज़ तो रियासत को ज़रूरत पड़ी तो दरवाजे फिर से खोले गए डियाला जेल के, अब तो ताहुक्म सानी मुलाकात के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, और ये मामलात किस तरफ जाएंगे, ऊँट किस करवट बैठेगा, एक एक चीज़ से आपको आगाह करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट से एक बड़ी समात है, उसके ऊपर इंशाल्लाह डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे पंजाब कॉलेज इंसिडेंट के हवाले से। जब तक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगरान।